चलो, हाँ, यदि अब आगे बढ़ते हैं, ये वही देखो, कल से पॉइंट चार्ज की कहानी चल रही है, पोटेंशियल की कहानी चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो खैर साइड में छोड़ा है, वो तो बस मुझे एक टॉपिक बताना था कि V का जीरो होना और E का जीरो होना ये साइमल्टेनियसली कोई जरूरी चीज नहीं है। फिर V और E का एक कंपैरेटिव ग्राफ भी खिंचवाया। इंडिविजुअली आपको ये ध्यान देने की जरूरत नहीं है बेटा, अलग अलग ग्राफ खींचना हो ना E का और R का, तो ये ध्यान देने की इतना बारीकी से नहीं एक्सप्लेन करते, लेकिन जब दोनों को एक साथ बनाया तो ये ग्राफ में ये अंतर दिखाना है आपको। चलिए अब आ जाओ, एक छोटा सा डेरिवेशन लेते हैं। डेरिवेशन है, आपको ध्यान है जब हम कुछ दिनों पहले डायपोल पढ़ रहे थे, डायपोल जब हमारे डिक्शनरी में आया था, ये डायपोल है, तो डायपोल के आते ही हमने एक डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड दो डेरिवेशन किए थे कि बताइए डायपोल की एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ध्यान आ गया, ये था डायपोल, और डायपोल की एक्सियल लाइन पर यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, और एक था इक्वेटोरियल लाइन पर, एक तो ई एक्सियल निकालो, ये टास्क मिला था, और एक ई इक्वेटोरियल निकालो, ये टास्क मिला था। याद आ गया, याद आ गया नहीं आ गया कि एक डायपोल था उसकी एक्सियल और इक्वेटोरियल पे। आज हमारे टास्क क्या है, आज है V इक्वेटोरियल निकालो, यानी इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, यानी जो डेरिवेशन पहले E के लिए थे अब वो V के लिए आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन पोटेंशियल में एक डेरिवेशन एक्स्ट्रा और है, एक एक्स्ट्रा है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन मैं कराऊंगा। एक्सियल लाइन पर, एक्सियल पर पोटेंशियल निकालो, इक्वेटोरियल पर पोटेंशियल निकालो, एक है रैंडम पॉइंट होगा कोई, रैंडम पॉइंट है, रैंडम वो वाला पॉइंट जो ना एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है, वहां पर नेट पोटेंशियल निकालो शॉर्ट डायपोल के लिए, शॉर्ट डायपोल के लिए। लेकिन पहले ये और ये करा रहा हूं मैं, पहले ये और ये कराता हूं, उसे तीसरे नंबर पे रखेंगे। तो हेडिंग है हमारी, सुन लो, मैं लिखने नहीं जा रहा हूं, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, ये मेन हेडिंग हो गई। मेन हेडिंग क्या हो गई, चलो लिखता हूं, पोटेंशियल, वैसे पूरा नाम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, हम आलसी बने में पोटेंशियल पोटेंशियल बोल देते हैं, तो मेन हेडिंग है पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल, पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। अब इसमें तीन सब हेडिंग चलेंगी, एक ये, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, इक्वेटोरियल वाला, एक तो ये वाली हेडिंग चलेगी, एक ये हेडिंग चलेगी और एक वो हेडिंग चलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, तीन हेडिंग यानी तीन सब हेडिंग, केस फर्स्ट या केस फर्स्ट, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन, मैं बस इक्वेटोरियल लिख देता हूं, है ना, बाकी तमीज नोट्स में मौजूद है। तो चलिए, ये रहा हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डायपोल, ये रहा प्लस क्यू, ये रहा माइनस क्यू, ये रहा मिड पॉइंट, डायपोल की लेंथ 2l लेके चलते हैं इसलिए ll हो गई। टास्क ये है कि इससे r डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है, इस पर नेट पोटेंशियल निकालो। बहुत इजी, सबसे इजी डेरिवेशन है ये, पॉइंट P पे पोटेंशियल निकालो। ठीक है, मुझे कई लोग आंसर भी बता सकते हैं, इन्होंने आंसर सोच भी लिया होगा, बिल्कुल ठीक, दिव्यांश, माधव ठीक, निकुंज ठीक, वेरी गुड, इन्होंने आंसर भी बता दिया जी। हाँ वैदव्य, निकुंज, हाँ निकुंज बोल दिया मैंने, अक्षत, अबे अबे गलत है, अबे गड़बड़ हो गया, अक्षत ठीक है, कृति बिल्कुल ठीक। अच्छा लड़कियों में क्या केवल कृति पढ़ रही है क्या है, बाकी चलो कोई नहीं। हाँ चलिए, कन्हैया गड़बड़ हो गया, इधर देखिए, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। चलिए शुरू करते हैं, इस पॉइंट पर नेट पोटेंशियल निकालते हैं। तो बेटा इस पॉइंट पर इसका भी पोटेंशियल पहुंचेगा, इसका भी पहुंचेगा, ठीक है। तो बताइए एट पी नेट पोटेंशियल निकालना है। अब तो बेटा पोटेंशियल निकालने में थोड़ी बहुत दोस्ती तो हो गई है ना, तो जब पी पर नेट पोटेंशियल निकालोगे तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू, यही तो होगा। अब गौर से देखो, क्योंकि ये इक्वेटोरियल लाइन है तो जितनी डिस्टेंस ये होगी के क्यू अपॉन एक्स, यदि ये डिस्टेंस एक्स है, पूरी मेहनत करवा ली आपने, तो ये कितना होगा के माइनस क्यू अपॉन एक्स।
माइनस आएगा क्योंकि ये पोटेंशियल है, स्केलर क्वांटिटी है, जैसा चार्ज वैसा साइन लेंगे। तो कितना पोटेंशियल आ रहा है बोलो, जल्दी बोलो कितना पोटेंशियल आ रहा है, 0। यानी इक्वेटोरियल लाइन पर नेट पोटेंशियल 0 होगा, इक्वेटोरियल लाइन पर नेट पोटेंशियल 0 होगा। ठीक है, अच्छा हमें एक और पॉइंट मिल गया, ये यानी इक्वेटोरियल पॉइंट पर, अब मैं इसे मिटा के ये देखिए, पता ना इस पॉइंट पर v इक्वेटोरियल कितना निकला, 0, पर इक्वेटोरियल 0 नहीं आया था। एक और हमें लाइन मिल गई, मतलब एग्जाम्पल मिल गया कि एक का 0 होना दूसरे के 0 होने की गारंटी नहीं होगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मैंने तो अपनी बात पूरी कर दी। इक्वेटोरियल का डेरिवेशन मैंने सबसे पहले इसलिए लिया क्योंकि सबसे आसान था। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब अगली हेडिंग है एक्सियल लाइन। अब एक्सियल लाइन पर निकालते हैं, ठीक है, के सेकंड एक्सियल, ठीक है, केवल हल्की सी इंग्लिश देता हूं, एक्सियल लाइन। और प्रस्तावना खुद लिखना सीखो बेटा, कईयों ने पेपर में सीधे डेरिवेशन चालू कर दिए, फिगर भी तमीज से नहीं बनाई, ठीक है, ऐसे। अब आ जाइए, ये रहा हमारे पास एक डाइपोल, सुनो बेटा, ये रहा डाइपोल, सॉरी ये रहा, ठीक है, ये रहा हमारे पास ए पॉइंट, ये रहा पॉइंट बी, ये मिड पॉइंट ओ, ये लेंथ एल, ये एल लेंथ, ये भी एल लेंथ, ठीक है, ये ओ पॉइंट है, ये यहां पर प्लस क्यू है, यहां माइनस क्यू है। ये अब एक्सियल लाइन पर आर डिस्टेंस दे रखी है। अच्छा, डिस्टेंस डायपोल की हमेशा सेंटर से दी जाती है। ये था पॉइंट पी। सवाल यह है कि पॉइंट पी पर नेट पोटेंशियल निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, नेट पोटेंशियल निकालो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एट पॉइंट पी यदि आपको वी नेट यानी वी एक्सियल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी पोटेंशियल निकालो, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। भाई इसका भी कुछ पोटेंशियल होगा, इसका भी कुछ पहुंच रहा होगा। अब बताइए, पोटेंशियल का नो डाउट, और वो भी पॉइंट चार्ज है, ये भी पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर होता है, के क्यू अपॉन आर। तो इसके लिए के क्यू अपॉन आर माइनस एल, समझ गए होगे। अब इससे अच्छा डेरिवेशन करके आए हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसलिए समझ, ये आपके लिए कुछ सी बातें हैं, क्योंकि यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो आर में से एल घटा के निकलेगी, ठीक है, आर माइनस एल प्लस के क्यू अपॉन, इसमें गलती है एक, ढूंढ के बताओ, इस वाले में एक गलती है, ढूंढ के बताओ, है गलती, मैं बोल रहा हूं है गलती। हाँ बेटा ठीक बताया, अक्षांश ने और कन्हैया ने ठीक बताया, अक्षत ने भी बताया, अभय गलत बताया, अभय ढूंढो नहीं, ये गलती नहीं है जी, हाँ साइन आएगा, ये चार्ज नेगेटिव है तो ये नेगेटिव क्यू आएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, पोटेंशियल में साइन लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स में साइन नहीं लेते, ठीक है। चलो अब ये कट नहीं पाएंगे अब, क्योंकि ये नीचे आर माइनस एल है, आर प्लस है। अब मैं बताऊं, ये काम आपको करना है, ये आप कर लोगे, फिजिक्स नहीं है ये मैथमेटिक्स है। तो बताओ क्या कॉमन आ गया, के क्यू, ये आ गया 1 अपॉन आर माइनस एल, और वहां बचेगा माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल, है ना। तो के क्यू एलसीएम ले रहा हूं तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा, भाई दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इधर आर प्लस एल हो जाएगा, ये माइनस आर प्लस एल। बेटा ये चीजें आप खुद समझिए, एलसीएम लेना, ये सॉल्व करना, ठीक है, ये मेरा काम नहीं है। आर से आर कट गया, आर से आर कट गया, तो आपका जो वी एक्सियल आया है, मैं हट रहा हूं अभी, के क्यू और अंदर बच रहा है 2l अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, चेक करो, ठीक है। और फिर वो आप जानते ही हो, क्यू इंटू 2l, रब ने बना दी जोड़ी, ठीक है, इनकी सेटिंग है आपस में। तो v एक्सियल कितना आया, के पी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। अभी इसमें एक कहानी और है, एक कहानी और है, और समझिएगा, v एक्सियल
माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर भी आ सकता था यदि पॉइंट पी यहां ना होके यहां होता। देखो एक मिनट, ये जो पॉइंट है, ये जो हमने पॉइंट पी लिया है, ये पॉजिटिव के ज्यादा पास है, नेगेटिव से थोड़ा दूर है। तो पॉजिटिव देखो, इसका यदि यहां पर प्लस 15 वोल्ट है, इसकी वजह से यहां प्लस 15 वोल्ट पोटेंशियल है, तो इसकी वजह से यहां माइनस 10 वोल्ट हुआ होगा भाई। इसकी वजह से यहां प्लस 15 वोल्ट है, तो इसकी वजह से यहां माइनस 10 वोल्ट, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया बोलो? टोटल जब करोगे तो प्लस 5। समझना, इस भाई पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल यदि प्लस 15 है तो इसका पोटेंशियल या माइनस 10 आएगा। अब आप ये सोच के देखो, यदि ये पॉइंट यहां होता पी नेगेटिव के पास, तो नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल होता, पॉजिटिव का पॉजिटिव होता, लेकिन अब नेगेटिव का बताओ, इसकी वजह से यहां माइनस 15 वोल्ट होता और इसकी वजह से यहां प्लस 10 होता, तो टोटल कितना आता? -5। ये बात समझ में आई है या नहीं आई? कि यदि आप इसकी बजाय उस साइड होते, है ना, उधर साइड होते, तो मैं यहां ये लिख देता हूं सिमिलरली, सिमिलरली लिख देता हूं, सिमिलरली यदि डायपोल ऐसे होता, प्लस क्यू माइनस क्यू, और पॉइंट पी यहां होता, पॉइंट पी, तो एट पॉइंट पी, ये भी तो एक्सियल ही है, वी एक्सियल, वो क्या आता? पूरा डेरिवेशन जब आप इसको करते ना, तो एक माइनस साइन एक्स्ट्रा फ्लैश हो जाता, माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर में। देखना ये समझ में आई या नहीं आई ये वाली बात? यदि आप पॉजिटिव चार्ज के पास पोटेंशियल निकालोगे तो ये आएगा, और नेगेटिव के पास निकालोगे तो ये आएगा। तो नोट्स में बस क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा इन दोनों को समरी करके, दैट इज वी एक्सियल प्लस माइनस केपी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ये आ रहा है। बस अंतर ये है, पॉजिटिव के पास हो तो प्लस साइन ले लेना, नेगेटिव के पास हो तो नेगेटिव। मतलब यदि पॉजिटिव का पोटेंशियल डोमिनेट कर रहा हो तो साइन प्लस ले लेना, और नेगेटिव का डोमिनेट कर रहा हो तो नेगेटिव ले लेना। स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा, ये कोई ज्यादा बुद्धि लगाने की बात नहीं थी। टिक टिक 1 2 3 4 5। अब आ जाते हैं जो थोड़ा सा मेहनत करवाएगा डेरिवेशन। वी एक्सीएल में से क्यू कहां गया? क्यू और 2l का मल्टीप्लाई कर दिया ना बेटा मैंने, क्यू 2l का, पी बन गई ना जोड़ी बेटा, ये जोड़ी पी बन गई ना, पी। वेदर पे समझ में आया? क्यू इंटू 2l की जोड़ी रवने, अच्छा वेदांश था सॉरी, ठीक है। चलिए अब है बेटा तीसरा डेरिवेशन, वो तीसरा जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में आपके सिलेबस में नहीं था, इसमें है। वो ये कह रहा है कि हम आपको शॉर्ट डायपोल देंगे, शॉर्ट डायपोल। तीसरी हेडिंग है केस थर्ड, कि हम आपको शॉर्ट डायपोल देंगे और उससे एमआई पॉइंट पर ना कोई एक्सियल होगा ना इक्विटोरियल होगा, ठीक है। देखो ये रहा ओ पॉइंट, ये रहा प्लस क्यू, समझिएगा बेटा, ये रहा माइनस क्यू, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है, और ये लेंथ एल है और ये भी एल है। डायपोल दिख रहा है आपको? अब डायपोल दो वजह से शॉर्ट हो सकता है, या तो डायपोल के चार्जेस ही पास में हो, या फिर आप डायपोल से काफी दूरी पर, ये जो आर मैंने लिया है ओपी काफी दूर लिया है ना, मतलब अब इससे एक मतलब दिमाग में रखना काफी दूर है, क्योंकि डायपोल को यदि मैं ज्यादा छोटा बनाऊंगा तो मैं जो डेरिवेशन आप तक पहुंचाना चाहता हूं, एग्जाम में भले ही छोटा बना लेना, ठीक है, लेकिन जो डेरिवेशन में पहुंचाना चाहता हूं फिर वो डिलीवर नहीं हो पाएगा। तो हेडिंग दोबारा सुनिए, हेडिंग क्या है? हेडिंग ये कि एक शॉर्ट डायपोल है, शॉर्ट ही मानना, भले मैंने बड़ा बनाया है, मेरी नियत बड़ा बनाने की सिर्फ ये है कि आप तक डेरिवेशन पहुंचे, दिखे। तो एक शॉर्ट डायपोल से आर दूरी पर और थीटा एंगल पर, ये एंगल भी मिलेगा आपको, क्योंकि बेटा सुनो, जैसे आपसे ये कहा, ये डायपोल है, आपसे कहा इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वी निकालो। अब 10 सेंटीमीटर तो इधर 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 किधर, तो पिछले एक डेरिवेशन में तो ये बोल देते थे कि 10 सेंटीमीटर एक्सियल पे चले जाओ, तो यहां चले गए,
किसी में ये दे दिया 10 सेंटीमीटर, इक्वेटोरियल पे चले जाओ तो यहां चले गए। तो लेंथ के साथ एक और चीज बतानी पड़ेगी ना कि 10 सेंटीमीटर किधर, तो एक डेरिवेशन में बता दिया कि 10 सेंटीमीटर एक्सियल पे जाओ, एक में बता दिया 10 सेंटीमीटर इक्वेटोरियल पे जाओ, इसमें ये बताना पड़ेगा कि 10 सेंटीमीटर इतने एंगल पे जाओ, इसलिए इसमें ये एंगल भी मिलेगा। बोलो समझ में आ गया? यानी आपको एक शॉर्ट डायपोल मिलेगा, शॉर्ट डायपोल, उसकी वजह से इस पॉइंट पी पे और इस पॉइंट पी की लोकेशन बताने के लिए डायपोल से डिस्टेंस और डायपोल से बनने वाला एंगल मिल जाएगा, आपको दिया जाएगा। तो चलिए पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालते हैं, स्टार्ट करें, शुरू करते हैं। पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालते हैं, चलिए शुरू करें अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। और प्रस्तावना वो लिखना सीखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट पी, ठीक है। Let we have to calculate net electric potential at point P, which is r distance away from the dipole and making an angle theta with the dipole, ठीक है। डायरेक्शन अब देखिए, यदि मैं आपसे कहता हूं at P नेट पोटेंशियल निकालो, तो सिंपल वही थ्योरी चलेगी, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू प्लस पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू। बोलो, यही बेसिक सिखाए हैं, यही भी पॉइंट चार्ज है। अब आप बताओ, इसकी वजह से जब आप यहां पोटेंशियल निकालोगे तो फॉर्मूला लगेगा के क्यू अपॉन आर, फिर आपको ये डिस्टेंस चाहिए होगी, जिस भैया जिसका पोटेंशियल निकालते हो उसी से तो डिस्टेंस चाहिए होती है, ये वाली डिस्टेंस चाहिए होगी। तो बताना, ये समझ में आ गया, के क्यू अपॉन एपी। चेक करो, यदि आप इसका पोटेंशियल यहां निकालना चाहते हो तो के क्यू अपॉन आर ही तो रखोगे, के क्यू अपॉन आर, और आर का रोल प्ले कर रहा है एपी, जो कि इससे डिस्टेंस है। ऐसे ही ये वाला प्लस, अब इसका पोटेंशियल वहां निकालते हैं, इसका पोटेंशियल होगा के क्यू अपॉन आर, लेकिन ये के माइनस क्यू अपॉन बीपी, तो बीपी वाली डिस्टेंस देखो बेटा, इतना फिगर जो हुई है समझ में आना चालू हो गया ना, कि आपको पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकालना है। पॉइंट पी पे वैसे ही निकलेगा पोटेंशियल जैसे निकालते आ रहे हो भैया, दो दो चार्ज की खुशबू वहां पहुंचेगी, पॉजिटिव चार्ज का पॉजिटिव पोटेंशियल, नेगेटिव चार्ज का नेगेटिव पोटेंशियल, और क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है तो के क्यू अपॉन आर फॉर्मूला यूज कर लिया। अब इस सवाल में इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, मैं ज्यादा से ज्यादा इतना कर सकता हूं, एपी को थोड़ी देर के लिए R1 लिख दूं और बीपी को R2 लिख दूं, लिखना ठीक है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला वो V कितना आ गया, के क्यू कॉमन आ गया, 1 अपॉन एपी माइनस 1 अपॉन बीपी। बेटा एपी और बीपी को नाम दे दिया R1 R2 सिंबॉलिकली। अब मुद्दा यह है कि इसके आगे कैसे बढ़े। R1 और R2 एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस नहीं है, ये डेरिवेशन यही एंड हो गया, ये एंड हो गया यहां पे। लेकिन यदि ये शॉर्ट डायपोल है तो इस डेरिवेशन को हम थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं। शॉर्ट डायपोल, प्लीज दिल और दिमाग में शॉर्ट डायपोल की इमेज फिट कर लो, ये फिट कर लो कि ये बहुत पास में है। तो अब क्योंकि ये डायपोल शॉर्ट है तो मैं एक हरकत कर सकता हूं, जैसे आप जी को 9.8 की जगह 10 ले लेते हो ना, ऐसी एक हरकत करने जा रहा हूं। देखिए बेटा, मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसका नाम दे दिया एम। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, चेक करना, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ए एम दिख रहा है या नहीं दिख रहा, ए एम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। और ऐसे ही बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, लेकिन उसके लिए मुझे ये बढ़ानी पड़ेगी, उसके लिए मुझे ये बढ़ाना पड़ा और इसका नाम दे दिया एन। ये मैंने दो परपेंडिकुलर डाले, ये परपेंडिकुलर डाले, एक ए से डाला और एक बी से डाला। बी से डालने के लिए मुझे जो पीओ लाइन है उसको आगे बढ़ाना पड़ा, ये फिगर हो गया। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, इधर का स्क्रीनशॉट ले लेना है ना। देखिए ये पी, ये बी, ये एच,
एक अलग से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इधर देखना, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। क्या पी और एच बराबर है? नहीं बेटा, सीधी सी बात है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर होता है, ये होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। लेकिन इफ बट इफ बी टेंस टू जीरो, या बट इफ पी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन बी, यदि परपेंडिकुलर बी से बहुत बड़ा हो या बेस बहुत छोटा हो, इफ बेस इज वेरी वेरी लेस देन परपेंडिकुलर, बेस यदि छोटा हो, देन बताइए, फिर तो फिर बी स्क्वायर और छोटा हो जाएगा, बी स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। यदि ये जो बेस है वो बहुत छोटा हो तो बी स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा। देन बताइए, फ्रॉम फर्स्ट बताइए, P नियरली इक्वल टू हाइपोटेनस होगा या नहीं होगा? उस केस में P और H बराबर होंगे, बी स्क्वायर नेगलेक्ट हो जाएगा। दिखाता हूं आपको, फॉर एग्जाम्पल देखिए, बेस ये रहा, देखो ये P और ये B, आप देखिए मैंने B कितना नन्हा सा बनाया है, इसमें तब भी बेस खूब बड़ा बना है, इसमें P को बड़ा B को छोटा। तो अब आप देखिए, ये H P के लगभग बराबर फील हो रहा है या नहीं हो रहा? हो रहा है या नहीं हो रहा? H और P लगभग बराबर फील हो रहे हैं नहीं हो रहे? और फील कराता हूं, देखो बेटा, और फील यहां से कराता हूं। फीलिंग तो बेटा मुझसे कितनी भी ले लेना है ना, क्योंकि मैं अपनी फीलिंग डिलीवर नहीं कर पाया तो मेरे अंदर ही रह गई है, ठीक है। चलिए, ये रहा H, क्या P और H बराबर है? नहीं है। अच्छा, हाइपोटेनस यूं ना होते यूं होता, तो ये वाला हाइपोटेनस इस हाइपोटेनस से थोड़ा छोटा हो गया, ये वाला थोड़ा छोटा हो गया, यानी P के थोड़ा नजदीक आ गया। थोड़ा और छोटा करते हैं, तो आप देख सकते हो ये इसकी लेंथ के बराबर आ रहा है। थोड़ा और छोटा करो, मतलब ये वाला ट्राइंगल लो, अब ये वाला ट्राइंगल, नया ट्राइंगल लो, नया वाला ट्राइंगल। तो आप देख रहे हो ना, जैसे जैसे ये चीज छोटी होती जा रही है बेस, वैसे वैसे एज बेस टेंस टू जीरो P टेंस टू H। इसमें कोई बड़ी बात तो नहीं समझाई ना? जल्दी बोलो, ये समझ में आया है नहीं कि P और H को लगभग बराबर ले सकते हो इन केस यदि बेस छोटा है तो? ये स्क्रीनशॉट लो, इसका पहले स्क्रीनशॉट लो कि यदि बेस बहुत छोटा है, बेस परपेंडिकुलर के कंपैरिजन में छोटा है, ठीक है। तो अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। देखिए अब मैं क्या करने जा रहा हूं, ये जो R1 है ना, इसको इक्वेशन 1 डाल के रोक लेते हैं। ये जो R1 है, R1 उसको नियरली इक्वल टू देखना, नियरली OP माइनस OM लिख दो, मैं हट रहा हूं और आराम से नियरली इक्वल टू चेक करो। ये जो R1 है, नहीं समझे R1 को, एक मिनट पहले मैं बताता हूं, दोबारा बताता हूं। R1 को नियरली इक्वल टू पहले PM लिखता हूं, पहले ये देखो, क्या R1 को PM लिख सकता हूं कि नहीं? वही वाली थ्योरी जो अभी यहां बताइए, मिटाइए कि आप बेस ये छोटा है तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंस बराबर ले सकते हो। पहले ये देखिए, ये वाली डिस्टेंस और यानी और ये वाली डिस्टेंस बराबर ले सकते हो आप। अच्छा एक मिनट ध्यान रखना, ये जो R है ना, OP इक्वल टू R है, मतलब O से लेके P तक की डिस्टेंस R है, O से लेके P तक की डिस्टेंस R है, और मैंने R1 को लगभग किसके नियरली बराबर लिखा है? MP के। अब आप कहोगे ये कौन सी थ्योरी हो गई? ये थ्योरी वही होगी जो यहां मैंने पढ़ाई थी कि देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें ये भाई साहब छोटे हैं। अच्छा ये छोटे इसलिए है क्योंकि डायपोल छोटा है। मैं आपको एक और चीज अलग से बताता हूं। अच्छा इस वाले ट्राइंगल को लेते हैं, इस वाले को, छोटे वाले से, नन्ना सा ट्राइंगल दिख रहा है ना जिसमें थीटा बन रहा है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड उसकी हाइपोटेनस होती है। तो बताइए इस वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? इस वाले छोटे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस कौन है? इस छोटे वाले ट्राइंगल में हाइपोटेनस है L, जिसकी लेंथ L है ना? और L ही छोटा है,
एल छोटा है, डेरिवेशन में पहले ही बोल दिया कि शॉर्ट डायपोल है, तो किसी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड उसकी हाइपोटेनस होती है, और हाइपोटेनस खुद छोटा है, तो भाई साहब ये तो और छोटे होंगे, तो इसीलिए अब बड़ा वाला ट्रायंगल देखो, ये तो बड़ा वाला ट्रायंगल में ये भाई साहब छोटे से रह गए बेचारे से, ये छोटे से रह गए, इसलिए R1 को PM लिख सकते हो। तो बताइए सेम लॉजिक से R2 को नियरली कितना लिख सकते हैं, इसी लॉजिक से R2 को नियरली कितना लिख सकते हैं, R2 को जी हां NP लिख सकते हैं, NP या PN एक ही बात है, लिख सकते हो ना, ठीक। अब सुनिए, आपने आपकी ना मेहनत होगी बेटा, टेंशन मतलब, जो मेहनत का काम है वो यही था, मेहनत का काम यही था कि R1 को एग्जैक्टली तो नहीं, अप्रोक्सीमेटली PM लिख सकते हो, वो भी किस केस में, शॉर्ट डायपोल के केस में। अब PM को किसके बराबर लिख रहा हूं, चेक करो, मैं OP माइनस OM, चेक करो चेक करो चेक करो, PM को MP या PM को, PM को OP में से OM घटा दो, तो OP में से OM घटा दो, ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूं, NP को OP प्लस OM, चेक करो, मतलब एक बार OP में से कुछ घट रहा है और इसमें OP में कुछ जुड़ रहा है। OP की वैल्यू, OP की वैल्यू R है ना, और OM की वैल्यू, ये जो OM है ये L cos थीटा है, ये बता देता हूं ये L cos थीटा कैसे है, ये बता देता हूं, ठीक है, ये मैं बता देता हूं ये कैसे। देखो ये वाला ट्रायंगल है, इसमें cos थीटा खेल लो, इस वाले ट्रायंगल में cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, इस वाले ट्रायंगल में यदि मैं cos थीटा खेलूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कौन है, OM, और हाइपोटेनस है L, तो OM कितना आ गया, L cos थीटा, तो मैंने OM की जगह L cos थीटा को लिखा है। अब आप बताइए OP की जगह, अब दूसरा जो R2 चल रहा है उसको देखिए, OP की वैल्यू है R, O से लेके P तक, उसमें ON जुड़ रहा है, तो अब आप बताइए ON की जगह क्या लिख दो, OL भी, भाई ये थीटा तो ये भी थीटा होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, कॉन्ग्रुएंट सॉरी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है ये दोनों, ठीक, ये L cos थीटा, बस इतना था बेटा मेहनत का काम, हमने R1 को अप्रोक्सीमेटली ये ढूंढ लिया और R2 को अप्रोक्सीमेटली ये ढूंढ लिया, अब इन दोनों वैल्यूज को वहां चिपका दो, तो देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, बताइए V माने नेट पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इक्वल टू K की जगह K, Q की जगह Q, 1 अपॉन R1 ये डिस्टेंस थी, उसको नियरली ये लिख लिया है हमने, और वो यहां कैलकुलेटेड है R माइनस L cos थीटा, फिर ये वाला माइनस 1 अपॉन R प्लस L cos थीटा, और इसको शुरू हो जाओ करना चालू करो, एलसीएम लीजिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं क्योंकि ये मेरा काम नहीं है। बताइए जब आप इसको लिखोगे, एक लाइन खा रहा हूं मैं, कर जाओगे, मैथ है वो के क्यू, बेटा एलसीएम आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर प्लस एल कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2l कॉस थीटा, ऊपर एक लाइन डॉट डॉट का मतलब ये अपने आप करना, इसका मतलब ये बीच की कहानी अपने आप करना, इजी मैथमेटिक्स है। Q इंटू 2l की तो जोड़ी तैयार है, Q इंटू 2l की जोड़ी, तो V एट पॉइंट P जो V निकल के आ रहा है, K Q इंटू 2l की जगह P, P देखो K और Q इंटू 2l P cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये है बेटा डेरिवेशन। अब इसमें कुछ पूछना हो, मैं एक बार माइक ऑन करूं आपके लिए, इसमें कुछ पूछना हो तो पहले 1 मिनट रीजॉइन, अभी कितना है, हाँ रीजॉइन करना है, 1 मिनट,
हाँ बेटा आ रही है मेरी? नहीं नया, हाँ बिल्कुल अभी इसमें कराऊंगा नया। हाँ पहले ये तो मेरी आवाज आ रही है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ किसी को इसमें कुछ पूछना है? किसी को इस पूरे डेरिवेशन में कुछ पूछना है? तो मैं आपको अनम्यूट करूं उस बंदे को, फिर नहीं तो आगे बढ़ूं। इस डेरिवेशन में किसी को कुछ पूछना है? सुमित को पूछना है, सुमित को पूछना है तो 1 मिनट। ABCDEFGHIJKLMNOPQRS S S S सुमित दे रहा। हाँ बेटा, हाँ बोल बेटा। सर हाँ पूछ पूछ जल्दी पूछ। सर ये R1 से आपने किया है ना OP माइनस OM, सर ये मेरे को डायग्राम में नहीं, मतलब समझ में नहीं आया सर। हाँ डायग्राम से समझ में नहीं आया, मैं समझा नहीं मतलब क्या? मतलब सर ये OP माइनस OM है ना, तो सर वो दिखा नहीं ढंग से सर। अच्छा ये बता, R1 नियरली इक्वल टू PM फील आ गया? ये बता, ये जो हाँ ये R1 तो है आ गया उसको सर। PM। अब सुन, मैंने इस PM, मेरी उंगलियों को देखना, PM को OP में से OM घटा दिया, बस OP में से OM घटा दूं, इस पूरी लेंथ में से ये लेंथ घटा दूं तो बची हुई ये लेंथ आ गई ना? हाँ सर अब आ गया। ठीक है। और किसी को कोई डाउट है? क्योंकि ये मिटने वाला है, ये मिटने वाला है। बाकी बंद करो बेटा, को म्यूट करो अपने को। मुझे जल्दी बताओ किसी को, मैं 5 तक गिनती गिन रहा हूं, अपना हैंड रेज कर देना अभी। निकुंज, हाँ निकुंज अभी आ रहा हूं उस मुद्दे पर। किसी और कोई डाउट पूछना है? वो उस मुद्दे पे मैं आ रहा हूं। चलिए किसी को कुछ नहीं पूछना, ठीक। कन्हैया को पूछना है? नहीं अच्छा पूछना नहीं है, ऐसे विजुअल। अब देखिए, नहीं स्क्रीनशॉट की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब मैं अपनी आवाज थोड़ी ताकतवर कर लूं। मेरी आवाज पहले जैसी आ रही है, थोड़ी कमजोर हो गई? ये निकालना पड़ता है मुझे ये लगाने के लिए, दब गई, ठीक। चलो अब देखना, अब ठीक है आवाज? जल्दी बोलो, आवाज ठीक हो गई मेरी? अभी ठीक है आवाज नहीं? जल्दी बोलो। ठीक, अब देखो, हाँ अब मैं आपको इसमें एक और पॉइंट बता रहा हूं। अब ठीक हो गई बेटा, अभिषेक तू नहीं कह रहा है, अब सबको ठीक हो गई, तेरी नहीं हुई ठीक। हाँ ले, मैं ब्लूटूथ ऑफ कर देता हूँ और ज्यादा से ज्यादा। हाँ अब देखो बेटा, हमने ये जो डेरिवेशन किया है, ये जो डेरिवेशन, ये एट एनी पॉइंट P का है। ऐसा पॉइंट जो ना एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है, ना एक्सियल पर है ना इक्वेटोरियल पर है। लेकिन पता है इस डेरिवेशन को एक घमंड है, इस वाले रिजल्ट को एक घमंड है। वो घमंड ये है कि मुझको पढ़ डाला तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के भी डेरिवेशन झिंगा लाला। ये कह रहा है कि यदि आपने मुझे पढ़ डाला, ये डेरिवेशन पढ़ डाला, तो एक्सियल और इक्वेटोरियल के भी डेरिवेशन झिंगा लाला। वही एक्सियल और इक्वेटोरियल के जो इससे पहले 2 डेरिवेशन कराए थे। बताता हूं कैसे, मतलब वो रिजल्ट इसमें भी छुपे हुए हैं। वो जो पिछले 2 रिजल्ट है ना, पिछली जो 2 हेडिंग थी, वो रिजल्ट इसमें छिपे हुए हैं। कैसे बताओ? ये पॉइंट भी यहां ना होकर एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पर आ जाए, ये पॉइंट भी यहां आ जाए। सब लोग सुनिए, ये पॉइंट भी एग्जैक्टली इक्वेटोरियल पे आ जाए। तो केस, स्पेशल केस देखिए, स्पेशल केस वो ये पहला, इफ पॉइंट P इज एट इक्वेटोरियल, इज एट इक्वेटोरियल पॉइंट, तो बताइए देन थीटा कितना होगा? ये जो थीटा हमने यूज किया है वो थीटा यहां कितना हो जाएगा? वो थीटा 90 हो जाएगा। देन थीटा इक्वल टू 90, देयरफॉर cos थीटा फिर 0 हो जाएगा। और cos थीटा का 0 होते ही हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इस इक्वेशन का नाम यदि मैं इक्वेशन 2 रख दूं तो फ्रॉम 2, देन फ्रॉम 2 जो v इक्वेटोरियल आएगा 0 आएगा। तो पहले ये बताइए, इसमें इक्वेटोरियल वाला छुपा हुआ है, समझ में आया? इस डेरिवेशन में इक्वेटोरियल वाला छुपा हुआ है, समझ में आया? लेकिन एक चीज सुनना, पेपर में यदि आ जाए कि इक्वेटोरियल लाइन पर डेरिवेशन करो, तो ये कंजरपना नहीं करना कि पहले ये करके आओ उसके बाद उसमें ये स्पेशल केस रखो। ये कंजरपना नहीं करना। मैंने भले ही बता दिया कि इसमें छुपा हुआ है, पेपर में आया इक्वेटोरियल लाइन पर नेट पोटेंशियल निकालो, तो आपको क्या लगा? सर का डायलॉग कि इसको पढ़ डाला तो सारे केस झिंगा डाला। तो पहले आप ये डेरिवेशन कर रहे हो,
उसके बाद उसमें ये स्पेशल केस घुसेड़ के वो ला रहे प्रूफ। ये तो वही बात हो जाएगी जैसे बचपन में मुझे इंग्लिश सीखने का बहुत शौक था, इंग्लिश के साथ मेरी कभी बनी नहीं, मैं अंदर से आज भी चाहता हूं कि इंग्लिश बोलूं, निकलती नहीं है। तो बचपन में टीचर ने सिखाया कि यहां किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं कम हियर, किसी को बुलाते हैं तो बोलते हैं कम हियर, कम हियर। अब तो मैं टशन में आ गया, अब तो मैं कम हियर से नीचे बात ही नहीं कर, यू कम हियर, ए यू कम हियर, ए यू कम हियर, कम हियर। अब टीचर ने वहां जाने के लिए तो बोला नहीं था, सिखाया नहीं था, वहां भेजने के लिए सिखाया नहीं था मुझे कि किसी को यहां से वहां भेजना हो। तो पता है मुझे क्या इंग्लिश सीखने का टशन था, पहले मैं खुद जाता था वहां, हे यू प्लीज कम हियर, कम हियर। पहले मैं खुद जाता था वहां पर और फिर कहता था कम हियर, कम हियर, कम हियर। ये गो देयर का तो डायरेक्ट सीखा ही नहीं था मैंने। तो ऐसी हरकत मत करना, ठीक है, कि यदि इक्वेटोरियल का आ जाए, इक्वेटोरियल का आ जाए आपके पास, तो पहले आप ये सारा करो, फिर उसमें स्पेशल केस घुसेड़ो। अब एक लास्ट और रह गया है, ये शायद मीटिंग जाने वाली है, ज्वाइन कर लो। इसमें एक्सियल वाला रिजल्ट भी निकाल सकते हो। अब सोचो यदि ये पॉइंट भी एक्सियल पे आ जाए, ये पॉइंट भी एक्सियल पर आ जाए, लाइट गई कोई बात नहीं, खत्म। हाँ, ये पॉइंट भी एक्सियल पे आ जाए तो दूसरा केस, इफ पॉइंट P इज एट एक्सियल पॉइंट, यदि ये पॉइंट भी एक्सियल पॉइंट पर होगा, देन बेटा देन मैं यहां लिख देता हूं, या तो थीटा 0 होगा या थीटा 180 होगा। ध्यान रखना, यदि पॉइंट भी इधर हुआ तो थीटा 0 हो जाएगा, और ये पॉइंट भी उधर हो गया तो ये थीटा 180 हो जाएगा। थीटा 0 है तो cos थीटा +1 हो जाएगा, और यदि थीटा 180 है तो cos थीटा -1 हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए इसमें जब आप ये रखोगे, ये वाला केस +1 वाला, तो v कितना आएगा? v आएगा kp अपॉन r² - l² आएगा या नहीं आएगा? यदि cos थीटा +1 रखोगे तो kp r² - l², और जब ये -1 रखोगे तो v कितना आएगा? kp -1 यानी -kp, लेकिन जो नीचे का -1 है वो प्लस ही रहेगा क्योंकि उस पर स्क्वायर है। आया या नहीं आया समझ में? यानी इन दोनों को मिला के v एक्सियल वही आया जो आपको सिखाया है, ± kp अपॉन r² - l²। अब मुझे बताइए आज की क्लास का, मेरी क्लास आज की खत्म हो गई। हाँ, अब आज आपको किसी को कोई डाउट पूछना हो तो मैं माइक ऑन करूं, बोलो। किसी को कुछ डाउट पूछना हो तो मैं माइक ऑन करूं? वैसे आप जिसको कोई डाउट नहीं हो आज की क्लास में तो वो जा सकता है। वेरी गुड, थैंक यू बेटा, थैंक यू। किसी को कोई डाउट नहीं है? चलो तो फिर बेटा हैप्पी संडे। शाम को डाउट क्लास में बता दूंगा, होगी तो मैं बता दूंगा, ठीक है ना। और थैंक यू बेटा कन्या, थैंक यू बेटा, बाय बेटा, बाय।